हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वह है ओम का नियम, ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ को स्टडी करने से पहले हमें डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में स्टडी करना होगा, लाइक इलेक्ट्रिक करंट, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विभव क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज प्लस क्यू चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे सपोज इट इज इंफिनिटी और यहां पे इस इंफिनिटी पे प्लस क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है। प्लस क्यू नॉट ये टेस्ट चार्ज है, इसको टेस्ट चार्ज इसलिए बोलेंगे कि अब इस चार्ज को हम यहां से इंफिनिटी से, सपोज प्लस क्यू से ये बहुत दूर है, लाइक ये इंफिनिटी में रखा हुआ है, तो अब यहां से प्लस क्यू नॉट चार्ज को इंफिनिटी से हम कहा ले जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पर ले जाएंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हिंदी में विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। ये एक विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र किसी एक चार्ज का होता है, आवेश का होता है। जो आवेश है, जो चार्ज है, अपने आसपास के चारों ओर एक एरिया कवर करता है। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर एरिया में यदि कोई दूसरा चार्ज आएगा तो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो ये प्लस क्यू चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरे चार्ज को हम लाएंगे तो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि चार्जेस कैसे हैं। आप लोग मालूम है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, है ना। और यदि समान आवेश नहीं है तो उनमें होता है आकर्षण। तो यहां पर देखिए प्लस क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है। इसको हम टेस्ट चार्ज क्यों बोलते हैं, मैंने अभी बताया, क्योंकि हम एक टेस्ट करने जा रहे हैं कि इसको यदि यहां पर रखेंगे तो इस पे कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो प्लस क्यू नॉट चार्ज ये टेस्ट चार्ज है। इस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट पर लाने पर, सपोज ये पॉइंट ए है, ठीक है, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पर लाने पर जितना हमें वर्क करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पे वर्क इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, सपोज ये भी पॉजिटिव है, आप देख सकते हैं दोनों पॉजिटिव हैं, तो एक रिपल्सन है ना, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हमें इसको यहाँ पे रखने पर एक वर्क करना पड़ेगा। विदाउट वर्क ये चार्ज यहाँ पे नहीं आ पाएगा। और वर्क कौन करता है, बैटरी करती है। क्लियर। ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट मीन्स विभव। जो हिंदी के स्टूडेंट है वो ध्यान सुनेंगे कि एक धनात्मक निरीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है उसे बोलते हैं विभव। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ा सा अंतर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम क्या कर रहे हैं, जो चार्ज है उसको इन्फिनिट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट तक ला रहे हैं। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में हमें चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है। सपोज ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है यहाँ पे, और चार्ज क्या है, प्लस क्यू नॉट यहाँ पे रखा है, तो इस चार्ज को हम एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाएंगे। बस ये डिफरेंस है, दोनों की यूनिट सेम होती है। दोनों, इस चीज को ध्यान रखना है, दोनों की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। विभव की जो यूनिट है वोल्ट है। क्लियर। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points in an electric field may be defined as the work done in bringing the charge from one point to another point। मतलब पॉइंट ए से यदि बी तक ले जा रहे हैं तो जो हमें वर्क करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। सो यदि फॉर्मूला में जाएंगे तो V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q नॉट। V is equal to W upon Q naught, work done in bringing unit positive charge
फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। इस चीज को ध्यान रखना है, VOLT, हिंदी में वोल्ट लिखेंगे सिंपली, क्लियर। और 1 वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1 जूल, ये वर्क की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। 1 वोल्ट इज इक्वल 1 जूल कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं अपॉन 1 कूलाम कैपिटल सी से। तो यहां से 1 वोल्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग द 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में यदि बोलेंगे तो विभव 1 वोल्ट कहलाता है, ध्यान सुनेंगे, विभव 1 वोल्ट कहलाता है यदि 1 कूलम के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का वर्क करना पड़े। यदि 1 कूलम के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का वर्क करना पड़े तो उस कंडीशन में जो विभव है 1 वोल्ट कहलाता है। इन शॉर्ट इतना समझना है आपको कि विभव में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें हम चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाते हैं, इस चीज को समझना है। और ये जो पूरा वर्क होता है वो बैटरी करता है। बैटरी चार्ज को, बैटरी कंडक्टर में जो चार्जेस होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक सिरे से दूसरे सिरे का, वन एंड से अनदर एंड की ओर मूव कराता है, ड्रिफ्ट कराता है। किसका रोल है ये? बैटरी का, क्लियर। तो आई थिंक यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे, जिसको हिंदी बोलते हैं विद्युत धारा। अब यहां पर देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट यू नो, I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T। तो सिंपली इट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। किसी कंडक्टर से यदि चार्ज फ्लो कर रहा है, तो यदि किसी भी कंडक्टर से चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करना मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, यदि चार्ज फ्लो करेगा तो टाइम लेगा। So the flow of charge per unit time is called electric current। और इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं, I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T। अब इसको इस प्रकार एक डायग्राम से समझेंगे। सपोज अपने पास एक कंडक्टर है, और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स सबसे अधिक अमाउंट में होते हैं। अब इस कंडक्टर को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप लाइक दिस। अब जैसे ही इस कंडक्टर में एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो जो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, दे विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करेंगे। दैट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज का डायरेक्शन क्या होगा? दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इनके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, इस चीज को ध्यान रखना। दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ current, clear? So current is simply flow of charge per unit time. I is equal to Q upon T. The flow of charge per unit time is called electric current. हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और आवेश किस में प्रवाहित होता है? किसी चालक, है ना? किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। इंग्लिश में द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है I इज इक्वल टू Q अपॉन T, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे यूनिट को फाइंड करने के लिए। तो यूनिट ऑफ I, SI यूनिट ऑफ I इज इक्वल टू
चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलाम अपॉन दैट इज टाइम का होता है सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड, दैट मीन्स CS⁻⁻1 कूलाम पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड एम्पियर। इसको क्या बोलते हैं? एम्पियर। ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। हिंदी में सिंपली एम्पियर लिखेंगे और इंग्लिश में भी AMPERE, दैट इज कैपिटल A। अब यहाँ पे 1 एम्पियर को भी डिफाइन कर सकते हैं, 1 एम्पियर को भी हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, I इज इक्वल टू C/S, यूनिट ऑफ I इज इक्वल टू C/S ना। तो आप देखो I इज इक्वल टू Q/T है, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। तो यदि किसी कंडक्टर में 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में, तो उसमें जो फ्लो कर रही है करंट कितनी होगी? 1 एम्पियर। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर if 1 coulomb of charge flows through the conductor in 1 second. If 1 coulomb of charge flows through the conductor in 1 second, then electric current is called 1 ampere. हिंदी के स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे, विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है यदि किसी चालक में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा हो 1 सेकेंड में। यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो उस स्थिति में विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। क्लियर? सो आई थिंक ये सब क्लियर हो गया होगा। अब यहां ध्यान सुनेंगे, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर, इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट होता है वोल्ट, उसको कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस की भी एसआई यूनिट होती है क्या? वोल्ट, उसको कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी के स्टूडेंट सिंपली एम्पियर लिखेंगे लाइक दिस, एम्पियर। आप कैपिटल A भी लिख सकते हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो भी कैपिटल A लिख सकते हैं, कैपिटल V लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। इसको सिंपली वोल्ट क्या लिखेंगे? वोल्ट। क्लियर? सो ओम्स लॉ को बताने से पहले जो टर्म्स थे, जो नेसेसरी टर्म्स थे, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। लाइक इलेक्ट्रिक करंट, इट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्लियर? सो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब चलिए देखते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। स्टूडेंट्स अब देखते हैं ओम्स लॉ क्या होता है, ओम का नियम क्या है। तो जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ये कोई कंडक्टर है और जब तक किसी भी कंडक्टर को हम बैटरी से कनेक्ट नहीं करते, अर्थात उस कंडक्टर के अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते, तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करती। दैट मीन्स किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए इट इज नेसेसरी दैट कि आपको उस कंडक्टर में बैटरी कनेक्ट करना होगा। जब तक आप बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे उस कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं करेगी। तो यहां पर क्लियर है यहाँ पे कि जो I है इट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन V। यदि V नहीं है तो I नहीं है, और यही ओम का नियम कहता है। यदि जो कंडक्टर है सेम टेम्परेचर पर रखा है, इस फिजिकल कंडीशंस रिमेन अनचेंज्ड लाइक टेम्परेचर, तो उस कंडीशन में द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। हिंदी में से बोलेंगे कि किसी चालक में प्रवाहित धारा उस चालक के सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। हिंदी के स्टूडेंट्स फिर से सुनेंगे, किसी चालक में प्रवाहित धारा उस चालक के सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। मतलब जो I है वो V के समानुपाती होता है। क्लियर? सो I is directly proportional to V. It is a statement of Ohm's law because I is totally depending on V. Clear? So
अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो V है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. द इलेक्ट्रिक करंट flows through the conductor is directly proportional to potential difference applied across the ends of a conductor. अब यहाँ पर देखिए जैसे ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं, ये समानुपाती जो चिन्ह है इसको रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा. सो V इज इक्वल टू R I, इसको I लिख लेंगे. यहां पे R को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, किसी चालक का प्रतिरोध. R इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. अब यहां R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. R इज इक्वल टू, वी कैन गेट R इज इक्वल टू V अपॉन I. अब यहां से R को हम अलग से डिफाइन कर सकते हैं. R इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी चालक का ये प्रतिरोध है, और R को हमें यहां से मिलाया V इज इक्वल टू RI, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I. बट फिजिकल मीनिंग क्या होती है R की? R इज ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आप इसको इस प्रकार समझेंगे कि जैसे कंडक्टर में मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट जैसे ही इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, दे विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी मूव नहीं करते हैं, और कुछ यहाँ पे क्या होते हैं पॉजिटिव आयंस भी रहते हैं जो मूव नहीं करते इस ओर. तो दे आर ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे हैं और जो पॉजिटिव आयन है ना, वो क्या करते हैं? ऑब्स्टिकल प्रोड्यूस करते हैं उन सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो मूव कर रहे हैं, जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. तो फिजिकल मीनिंग जो रेजिस्टेंस की होती है, इट इज ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब यहां से डिफाइन यहां से करेंगे, R इज इक्वल टू होता है V अपॉन I. दैट मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर में डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ V. क्या होता है? V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, और I क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. तो आप यहां से ऐसे डिफाइन करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ potential difference across the ends of a conductor to the current flowing through it. हिंदी के स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे. किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर एवं उसमें बहने वाली विद्युत धारा के अनुपात के बराबर होती है. फिर सुन लें, किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर एवं उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होती है. अब इसी फॉर्मूले से हम यूनिट ऑफ R, मतलब R की इकाई क्या होती है, ऐसा यूनिट ऑफ R गेट कर लेंगे सेम फॉर्मूले से. यूनिट ऑफ R इज इक्वल टू, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट. क्या होती है? वोल्ट. अपॉन जो इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर. मतलब V अपॉन A, ये हो जाएगा V A की पावर -1, और इसको बोलते हैं ओम. क्योंकि इस नियम का प्रतिपादन ओम ने किया है इसलिए इसकी यूनिट होती है ओम. ओम्स लॉ. R कहां से आया है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. तो इसलिए इसकी यूनिट ओम, और इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं. अब वहां से 1 ओम को डिफाइन भी कर सकते हैं. यहां पर देखिए 1 ओम इज इक्वल टू 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere. 1 volt upon 1 ampere. हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी सेम लिखेंगे. 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere. तो रेजिस्टेंस is called 1 ohm. If 1 ampere current flows through the conductor after applying 1 volt of potential difference, resistance is called 1 ohm. If 1 ampere current flows through the conductor after applying 1 volt of potential difference. हिंदी मीडियम के स्टूडेंट सुनेंगे, प्रतिरोध को 1 ओम कहते हैं यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है जब उसमें 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करें. तो किसी चालक में 1 वोल्ट का, किसी चालक में यदि 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर उसमें बहने वाली धारा क्या है? 1 एम्पियर है.
तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे प्रतिरोध दैट मीन्स रेजिस्टेंस को भी डिफाइन कर सकते हैं। सो ये जो ओम्स लॉ है 2 और 3 मार्क्स में हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। तो जितने भी टर्म्स अभी तक बताए गए हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है क्लास 10th में, इसका पार्ट 1 है। इसके 2 पार्ट और बहुत ही जल्द उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं रिलीज किए जाएंगे। तो ये जो ओम्स लॉ है 2 या 3 मार्क्स में एग्जाम में आता है, इसकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे और आगे के जो इलेक्ट्रिक करंट के जो पोर्शंस हैं उनके लिए और वीडियोस जल्दी उपलब्ध कराए जाएंगे। थैंक यू।